रीमा को रोज 1-2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वह आज भी बस में लेकर दफ्तर की बात अपने ही अंदाज में मजे मजे में चहकती हुई तो कभी जरा सा तेज चलती हुई रफ्तार से लौट रही थी कि सामने से मनोज को देखकर एकदम चौंक पड़ी। रीमा सकपा कर पूछना चाहती थी कि अरे तुम यहाँ इस कब से कब वापस आए, पर यह सब रीमा के मन में यही कहीं रह गया। उससे पहले मनोज ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद को ही छोड़ भी दिया। मनोज ही छून पाकर रीमा के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया। रीमा को लगा कि उसके दिल में जरा सी झंझनाहट हुई, कोई गुदगुदी मची। ऐसा लगा जैसे रीमा बिना कुछ बोले ही मनोज से कह उठेगी, और अनु कैसी हो? बोलो मनु, कितनी सालों से बाद मिली हो? मनोज भी जैसे रीमा के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वह आंखों से आंखों बोला था, हाँ रीमा मेरी जान, अब बस अब जहाँ था जैसा था बस लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब रीमा भी मन ही मन पसंद मन मन मुस्कुराने लगी। दिल से हलचल पूछ लिए थे। आज तो यह गुफ्तगू बस कमाल की हो रही थी। पर एक सच और भी था कि मनोज को देखने की खुशी रीमा के अंग अंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मनोज में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसकी चुमकीय असर से मंत्रमुग्ध हो जाता था। रीमा को मनोज की यह आदत कॉलेज के जमाने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था। वह कुछ भी कहाँ भूली थी। अब रीमा भी मनोज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पर मनोज रुका तो रीमा भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठे गए और मनोज ने 2 कॉफी लाना ऐसी कहकर रीमा से बातचीत शुरू कर दी। रीमा, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती हो ना मेरे बॉस की गौहर बेटी कैसे मुझसे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में फंसा और अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल कटकर आ गया हूँ। यह सुनकर तो रीमा मन ही मन हंस पड़ी कि मनोज और किसी जाल में फंसने वाला। वह उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी मनोज ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था, वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रचंड किया या भोले से मनोज ने दोस्तों की पत्नी को गौहर बहुत खूबसूरत थी। उसे उसके अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे से ऐश करना बहुत पसंद था। वह हर समय पति को मायके से डाब डाब और महान पिता की बातें चढ़ा चढ़ा कर सुनाया करती थी। मनोज का दोस्त 5 साल तक यह सहन करता रहा, पर गौहर के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उनने रोने की मनोज की अब बीती सुनाई कि वह अपने ही घर में हर रोज ताने सुनता है। गौहर को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों की ही सारा ब्रांड नजर आता है। तब मनोज ने उसे एक तरकीब बताई और कहा था कि यार तू इस जिंदगी को ऐश कर के जीना सीख। पत्नी अगर रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो या भी रोना आइडिया। फिर मनोज के दोस्त ने वही किया। गौहर को मनोज के बताए हुए शिक्षा संस्थान को नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको यह प्रस्ताव भी दिया कि वह घर पर नौकर रख ले और बस आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी गौहर यही चाहती थी कि वह मगन होकर घर की 4 दीवारी के बाहर क्या निकलती उस मस्ती में डूब गई हो। वह दृश्य अपने पत्नी को ताने देना ही भूल गई। मनोज की साजिश 1 महीने में ही काम कर गए। वह उस स्थान पर डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। गौहर जैसे ही उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और मनोज की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता की वीडियो बनाकर भेज दी। तो दोस्त की पत्नी से 3 साल अमीर पिता से किस्से की ताने सुनने पड़े और कहाँ अब वह बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था कि यह धमाली मनोज रीमा की मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होठे काटने लगी। उस समय वह मनोज के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। सब महाती कर्मी मनोज किसी की चौतराई का किस शिकार बनेगा। रीमा मान नहीं पा रही थी मनोज मगर कहता रहा, रीमा पता है मुंबई में ऐसे की जिंदगी के नाम पर बॉस है। नई कंपनी में मुझे रखा जरूर, मगर वो बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। रीमा तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वह ये भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी मगर मजबूर होकर सुनती रही। मनोज बोलता रहा, रीमा जानती हो मुझसे शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली रहता था। पर्स बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास ही मुझसे ज्यादा रुपया होता था। मुझे ना तो कोई हक मिला, ना कोई इज्जत, ना मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया। एक कंपनी खोल कर
बेड पर मैं ठन-ठन गोपाल, फिर तो एक दिन दुश्मन कंपनी को इनके राज बताकर 1 करोड़ रुपये इनाम में लिया और यहाँ आ गया, पर वो तुमको खोज ही लेंगे। रीमा ने चिंता जाहिर की। यह सुनकर मनोज हंसने लगा। रीमा दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए। अब उनका धंधा खत्म हो गया। अरबों रुपए का कर्ज है उन पर। अब तो वो मुझको नहीं, पुलिस को उनकी खोज रही। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। मनोज ने ऐसा कहा तो रीमा हक्की बक्की रह गई। उसके बाद तो मनोज ने उसको उन बाप बेटी की रोज जुल्म की ऐसी सी कहानियां सुनाई कि सीमा का मनोज पर दया आ गई। घर लौटने के बाद रीमा को उस रात नींद नहीं आई। बराबर मनोज के ख्यालों में ही आ जाता। वो बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली रीमा को भी यह मस्तमौला जिंदगी जी रही थी। कॉलेज के जमाने में मनोज उस पर सबसे प्यारा दोस्त था, जो सौभाग्य और संकोची रीमा के शांत मन में शरारत की कंकड़ गिरा कर उसको खुश कर देता था। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो रीमा के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन मनोज अपनी उसी बॉस के साथ मुंबई चला गया। रीमा को अंदेशा हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता जरूर कि मनोज लौट आएगा, शायद उसी के लिए ही आया होगा। अब रीमा खुश थी, वरना तो उस पर यही लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल से खिल रही चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला कैसा खिला, अब उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन रीमा को अचानक गौहर दिख गई। वह उसकी तरफ गई। अरे बरखा, तुम यहाँ पहचाना कि मैं नहीं, कैसी हो? पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, बिजी रहती हो। तुम बताओ रीमा, तुम भी तो नहीं मिलती। गौहर ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों से बहुत सारी बातें हुई। गौहर ने बताया कि मनोज आजकल मुंबई से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी सहेली की बहन की शादी करने वाला है। क्या किससे? यह सुनकर सीमा ने आवाज कांप गई। उसको लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वाह ना रीमा, उसकी बहन याद आया। मगर मनोज तो कहते कहते रीमा रुक गई। हाँ रीमा, वह मनोज की तकरीबन 12 साल छोटी है, पर तुम जानती हो ना, मनोज का जादुई अंदाज जो भी उससे मिलता है उसी का हो गया। मेरे स्कूल में मालिक, जो आज पूरा स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वो मनोज को खास दोस्त है। अच्छा, हाँ हाँ रीमा, पता है कि मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर मनोज ने ही मुझे बचाया। हाँ, एक बार मेरी वीडियो क्लिप भी बना दी। मनोज ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है। मैं आज़ाद हूँ। अच्छा रीमा, ना जाने कैसे यह सब सुन पा रही थी। वह तो मनोज की शादी की बात पर हैरान थी। या मनोज फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था? रीमा सुमी का घर जानती थी, पास ही। रीमा उसके पैर रुके नहीं, चलती गई। सुमी का घर आ गया। वहां जाकर देखा तो सुमी की माँ मिली। बताया कि मनोज की खुशी तो कहीं घूमने चली गई है। यह सुनकर रीमा की माँ सदमा लगा, और खैर उसको तो पता तो लग नहीं था कि मनोज आखिर क्या क्या कर रहा है। माँ ने बरखा से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। गौहर का यह सुनकर भौचक सी गई। रीमा की यह मजबूरी उसको करुणा भी भर गई थी। वह अभी इसी समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसा होगा। खैर, उसने फिर भी रीमा से यह वादा किया कि वह 1-2 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत लेकर देगी। गौहर ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा कि जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। वह ऑडियो था। आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी। मनोज अपनी प्रियंका से कह रहा था कि उस पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। रीमा यह सुनकर कांपने लगी। फिर भी रीमा दम साध कर सुन रही थी। वह छबीली लड़की कहकर रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगी? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। उस डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट क्या देगा? अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की। सोचो है ना, आसान उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना, कोई मोहित तो है नहीं। बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा, बराबर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूंगा कि 2-4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बराबर बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्ष्य यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागल खाने मत भेजो। यहाँ कर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुँचाए बगैर इस
पंकज के बगैर भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना। मेरी जान, उसके नाम पर मकान और दुकान है। यहाँ मान लो कि 2-3 करोड़ का इंतजाम है। रीमा ने खुद ही बताया कि शादी करते ही यह सब कुछ और गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो यह इतनी आसानी से आज के ज़माने में कहाँ मिल पाता है। ये देखो उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर कितनी भद्दी। अब रीमा तो बूढ़ी हो रही है, उसको क्या सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है। मैं तो हूँ तो उसकी दौलत का सच्चा रखवाला और उस पर भरोसामंद हमदर्द। मैं नहीं करूँगा तो वह कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूँ, तब वह 17 साल की थी। सोचो किसी और को पति बना लेती, मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। रीमा को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमजोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। रीमा का मन हुआ मनोज का गला दबा दे, उसको पत्थर मार कर घायल कर दे, लेकिन कुछ पल बाद ही रीमा ने सोचा कि वह तो पहले ही से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ ही देर में ही रीमा सामान्य हो गई। वह जानती कि उसको आगे क्या करना है। मनोज का नाम मिटाकर अपना हौसला का समेट कर एक स्वाभिमानी जीत का भरपूर मजा उठाना। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।